उद्घाटन सत्र को लेकर सभी कार्यक्रम तय हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ देश के कई बड़े उद्योगपतियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी 2.0 का भी शुभारंभ किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने G20 सम्मेलन की तैयारियों की जानकारियां दी। देखिए यह खास रिपोर्ट। आज पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के वृंदावन क्षेत्र में, जहां पर उत्तर प्रदेश का जो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10-12 फरवरी को लखनऊ में होना है, जो कि 2023 का पहला इन्वेस्टर समिट है, जिसमें पूरे विश्व से 20 देशों ने हिस्सा लिया है और इसकी अध्यक्षता पूर्ण रूप से भारत कर रहा है। और साथ में अगर हम बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे लखनऊ को ना कि इस क्षेत्र को, पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और इस समय लगभग तैयारियां इतनी तेज की जा चुकी हैं, क्योंकि मात्र 1 से 2 दिन बचे हुए हैं। तैयारियां इतनी तेज की जा चुकी हैं कि जल्दी से जल्दी सारा कार्य होगा और पूरे लखनऊ में नगर निगम से लेकर शासन प्रशासन तक पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है कि कहीं पर भी किसी तरीके की कोई समस्या या व्यवधान उत्पन्न ना हो। आप देख सकते हैं कि मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टर के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जितने देश यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं, सभी देशों के फ्लैग यहाँ पर रोड के किनारे यहाँ से वहाँ तक लगाए गए हैं, काफी लंबे आगे तक हैं। इसलिए मैं यहाँ से कैमरामैन से कहूंगा जूम करके एक बार दिखाने का प्रयास करें। उसी तरह हम बात करेंगे यहाँ की तैयारियों की, जिस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका एक बेनिफिट भारत को बहुत बेहतर तरीके से लगता है कि मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का मानना है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट अगर इन्वेस्टरों से होता है तो कहीं ना कहीं भारत में रोजगार की बहुत ही बेहतर तरीके से जो समस्याएं हैं वो खत्म होंगी और कहीं ना कहीं काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। और उसी तरीके अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, उन तैयारियों को हम प्रयास करते हैं कि अंदर चलते हैं और अंदर का क्या माहौल है, किस तरीके से क्या तैयारियां हैं, तो उसको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। लखनऊ में जिस तरह आपने अभी तक बाहर देखते हुए हैं कि जी सम्मेलन जो होना है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12 फरवरी को, आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी और ख़ास तौर से ये रेत की जो प्रतिमा है ये समुद्र के आसपास नज़र आती है, जो अक्सर हम लोग टीवियों में देखते हैं। ये लखनऊ में कुछ कलाकार द्वारा बनाई जा रही है। हम उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें क्या दर्शाना चाह रहे हैं, और क्योंकि पूरे विश्व की निगाहें इस समय लखनऊ पे टिकी हुई हैं और ये एंट्रेंस गेट है, इस गेट से सबसे पहले इस पे नज़र लोगों की पड़ेगी। तो सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे, ये जो भव्य प्रतिमा आपने रेत की बनाई है, ये अक्सर देखने को मिलती है कि समुद्र के किनारे के कलाकार बनाते हैं। तो पहले तो आप अपना पूरा परिचय दें, आप कहाँ से? जी, मैं मूल निवासी बलिया से हूँ और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र हूँ। एक संकल्पित रेत कलाकार हूँ। विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु एक संकल्पित रेत कलाकार। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर को लेकर जो तैयारियां हैं, पूरे विश्व की नज़र राजधानी लखनऊ में जो ये समिट हो रहा है उस पे टिकी हुई है और ये सबसे मुख्य द्वार है, एंट्रेंस है 10 कदमों की दूरी पर। सबसे पहले आपकी ये जो प्रतिमा, ये जो तैयार की जा रही है कलाकारी, इस पे आपने क्या क्या चीजें ऐसी शामिल की है जिससे लोगों का ध्यान इस पे आकर्षित हो? उत्तर प्रदेश में GIS का एक बहुत दिव्य आयोजन हो रहा है, जिसपे देश दुनिया से आए हुए ग्लोबल इन्वेस्टर डेलीगेट्स को लुभाने तथा उन्हें स्वागत करने के लिए तथा उनको उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को दिखाने के लिए मैंने जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में जो कार्य उत्तर प्रदेश के अच्छे पहल हैं उसको रेत पर उकेर कर और उन्हें बताने तथा दिखाने का प्रयास किया है, ताकि उत्तर प्रदेश का निरंतर विकास में और गति मिले। तो थोड़ा जानकारी दें जो मुख्य चीजें हैं इसमें, जिससे जनता जान सके। जैसे अभी रैपिडो रेल उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, रैपिडो रेल मैंने दिखाया है। उसके बाद
G20 आयोजन का लोगो हमने बनाया है। इसके साथ साथ ही अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। वो श्री राम मंदिर सहित भगवान श्री राम का स्वरूप उकेर कर और दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लोगों को मैंने ओडीओपी के माध्यम से उसको भी रेत पर उकेर कर और दिखाने का प्रयास किया है। ब्रह्मोस मिसाइल को भी मैंने रेत पर जीवंत करके और बताने का प्रयास किया है तथा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बड़ा लोगो जो मुख्य कार्यक्रम है उसको रेत पर उकेर कर और सबका स्वागत करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में वन्य संरक्षण एवं जनजीव के लिए भी सरकार बहुत अच्छी पहल कर रही है। उस पे भी मैं वन के जनजीव टाइगर्स और हाथी इत्यादि को भी रेत पर उकेर कर और जीवंत करने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी कलाकारी की यहाँ पर तैयारी की जा रही है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 ही दिन बचे हुए हैं। और जिस तरह हम बात करें कि इस समय जिस पे सबकी निगाहें हैं अयोध्या की रामभूमि, उसको पूरी तरह से यहाँ पे तैयार कर दिया गया है। अभी हालांकि इसमें काफी काम बचा हुआ है। उसी तरह हम बात करें तो ब्रह्मोस से लेकर बाकी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेट तक पड़ी है 10 से 12 फरवरी 2023 लखनऊ। ये अभी मेरी समझ से लगभग 1 दिन का काम, 1 से 1.5 दिन का काम और है। ये पूरी तरह से जब तैयार हो जाएगा तो वाकई में ये देखते बनेगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस है, ये गेट है और यहाँ से ही लोगों का जो है आना स्टार्ट होगा और सबसे पहले लोगों की नज़र इस पर ही पड़ेगी। इसलिए ये यहाँ की एक मुख्य आकृति बोला जा सकता है जो तैयार की जा रही है कलाकार के द्वारा। और ये कहीं ना कहीं कल तक जब तैयार होकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो देखते बनेगी। जिस तरह लगातार हम देखते हुए आ रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल समिट की पूरी तैयारियां की जा रही हैं, हर तरफ से शासन प्रशासन की चौकसी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं संजय गुप्ता जी, जो कि आदर्श व्यापार मंडल यूपी के अध्यक्ष हैं और साथ में यहाँ पर इस समय मौजूद है हमारे साथ। लगभग 2 दिन संजय जी बचे हुए हैं इन्वेस्टर को लेकर। पूरे विश्व की निगाहें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पे टिकी हुई है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक 10,000 करोड़ का लगभग एक संभावना जताई जा रही है कि इन्वेस्टरों से प्राप्त होगा और यहाँ की जितनी भी लुभावनी चीजें हैं, जो बेहतर है हमारे यहाँ, वो वहाँ पर इस इन्वेस्टर में दिखाने का प्रयास किया जाएगा। क्या लगता है आपको, कितनी चीजें इससे फायदा कितना होने वाला है? देखिए, ये जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, ये उत्तर प्रदेश और देश के लिए बहुत ही नींव का पत्थर साबित होगी, क्योंकि देश में एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है। और उत्तर प्रदेश जो है वो अगर देखा जाए तो अगर विश्व के हिसाब से गणना की जाए तो 6ठे नंबर के देश में आता है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश ने एक ऐतिहासिक काम किया है। हम लोग अब आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विदेशी पूंजी निवेश आएगा, साथ ही साथ जो घरेलू बड़े औद्योगिक घराने हैं वो अपना निवेश करेंगे, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में उद्योगों की एक बाढ़ सी आएगी। जब उद्योग बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जब उद्योग बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं व्यापार भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मॉडल आशान्वित है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार, उद्योग और रोजगार, ये तीनों चीजें बहुत गति पकड़ेंगी, जिसकी वजह से प्रदेश का समुचित विकास होगा। प्रदेश का समुचित विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। एक नई चीज और शुरू हुई है, मैंने देखा कि इस समिट के माध्यम से मैंने महसूस किया, अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के भी लोग हम लोगों से संपर्क किए थे और अन्य लोगों के भी, राज्यों के भी प्रचार आना शुरू हो गए हैं। तो देश में राज्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा भी शुरू हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक उद्योग का और निवेश का वातावरण बनेगा जो देश के लिए बहुत ही फायदेमंद है। भारत बहुत सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और अब देश को हम लोग विश्व में फिर से विश्व गुरु पाने की स्थिति में आ रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टर की बात चल रही है, मैं थोड़ी सी बात पलटना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर को लेकर चीजें हैं, पूरा विश्व की निगाहें हैं। लेकिन जिस तरह हम बात करें कि अभी आपने देखा है कि कल जो, हालांकि इस मौके पे हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, कल पूरी तरह से आपने
देखा रोडवेज का परिवार ने किराया बढ़ाया, ठीक है, जो 1 रुपए 5 पैसे से 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर करा गया। उसी तरह ऑटो चालकों की हम बात करें तो उनका भी किराया 4 रुपए 19 पैसे बढ़ा दिया गया। उस तरह हम बात करें लोन की, तो लोन की दरें भी बढ़ाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम व्यापार को बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक महंगाई बढ़ रही है। ये कितना बेहतर उत्तर प्रदेश? नहीं, इस दृष्टि से भी सरकार को निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि महंगाई बढ़ेगी तो आम जनजीवन कहीं ना कहीं तकलीफ में आएगा, क्योंकि 0.25 करके कई बार रेपो रेट बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से आम जनता की भी किस्तें बढ़ रही हैं, उसमें व्यापारी भी शामिल है, व्यापारियों के भी लोन की और ब्याज की किस्तें बढ़ रही हैं, तो जो कि उचित नहीं है। सरकार को इस दिशा में भी चिंता करनी चाहिए कि लोगों का जीवन आसान कैसे हो। आज जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं सब, लेकिन इसका जो हमको परिणाम आएगा वो 2 से 5 साल बाद आएगा। लेकिन अभी तत्काल जो चीजें होनी चाहिए तो उसकी भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। जो लोग बसों से सफर कर रहे हैं उनकी भी चिंता करनी चाहिए, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको शिक्षा कैसे सस्ती मिले, चिकित्सा कैसे सस्ती मिले, इसकी भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि देश का जीएसटी बढ़ रहा है, देश का राजस्व बढ़ रहा है, तो सरकार को उस राजस्व का लाभ सभी को देना चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो ग्लोबल इन्वेस्टर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और कितनी मजबूती से की जा रही हैं। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं वहां पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया, और साथ में अगर हम बात करें तो आला अधिकारी से लेकर प्रशासन के सभी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। ज्वाइंट सीपी पीयूष मौर्य से लेकर, और मैं बात करूं तो लगभग जितने भी मुख्य अधिकारी हैं, खुद सीएम मुखिया यहां पहुंचकर जायजा ले रहे हैं कि किसी भी तरीके से कहीं कोई त्रुटि यहां पर ना हो और सब कुछ बहुत बेहतर से हो। उसी तरह हम तैयारियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम के लोग लगातार पूरे शहर को चमकाने में लगे हुए हैं। पूरा प्रयासरत है उनका कि किसी भी तरीके से कोई खामी नजर ना आए। जो हमारे पास हमारे विदेशी लोग आ रहे हैं और देश विदेश से यहाँ मुख्य इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनकी नजरें जहां पर भी पड़े तो लखनऊ का वातावरण इतना बेहतर नजर आना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से भारत को देखकर और यहाँ की जो भी यहाँ का जो माहौल है और जो यहाँ का वातावरण बना हुआ है उसको देखकर इन्वेस्टरों का पूरी तरीके से यहाँ लुभाने की, उसको साफ तौर पे कहें लुभाने की पूरी तरीके से तैयारी की गई है। और इसी तरह अगर हम यहाँ की बात करें तो ये एंट्रेंस है जहां पर सीधा ये रास्ता देख सकते हैं। ये जो ब्रिज है ये शहीद पथ का ब्रिज है। ये इस रास्ते से आप, जैसे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो वृंदावन योजना दिख रहा है, जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से वृंदावन योजना में है। और यही रास्ता शहीद पथ का जो एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है, एयरपोर्ट से जोड़ते हुए यही रास्ता आकर यहाँ पर सीधे इस मुख्य द्वार पे उतरेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में आने वाले जो भी मुख्य स्कूल और कॉलेज हैं वो 10 और 12 तारीख को पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। किसी तरीके से खास आश्वासन दिया गया है प्रशासन की ओर से और शिक्षा निदेशालय की ओर से कि किसी भी प्रकार से अध्यापक से लेकर कोई भी ये 2 दिन जो यहाँ पे कार्यक्रम होना है इसमें पूरी तरह से कॉलेजों को और स्कूलों को बंद किया गया है, जिससे यातायात व्यवस्थाओं को लेकर अगर हम बात करें और भी कई सारी चीजें हैं उनको लेकर किसी तरीके से किसी को भी समस्या उत्पन्न ना हो। बाकी अब हम पूरी तरह से प्रयास करने का कोशिश और हमारा चैनल पूरी तरह से प्रयास करने का कोशिश में लगा है कि जो यहाँ गतिविधियां हो रही हैं और जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारियां हो रही हैं, और जब ये पूरी तैयारियां हो जाएंगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब अभी का जो माहौल जितना बेहतर दिख रहा है आप देख सकते हैं कि हाँ, सबसे पहले हम बात करें जिस तरीके से अभी आपने देखा कि हम जब वहां के एंट्रेंस पे गए तो एंट्रेंस पे आपने देखा कि रामनगरी अयोध्या पूरी तरीके से वहां पर बनाई गई। उसी तरह आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक मथुरा को लेकर, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं मथुरा को लेकर यहाँ पर एक श्री कृष्ण भगवान और उनके साथ उनकी जो गायें हैं उनको यहाँ पे रखा गया और साथ में फूलों से सजावट किया जा रहा है। और अभी ये अधूरा है, ये पूरी तरह से जब ये कंप्लीट करा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये देखते बनेगा। इसी तरह लगातार हम लगे रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे कि जो भी यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं और अंत तक जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होंगे उसे हम आप तक पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ आनंद सिंह, KKD लखनऊ।